जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मेरा सादर नमस्कार और बारंबार शुक्राना है। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी मेरा नमस्कार और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना और नमस्कार। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग समर्पित है। सत्संग करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने बेटे का कर रही हूँ। गुरु जी का मैं दिल से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। पिछले साल 2022 में मेरे बेटे ने अक्टूबर में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम दिया था। उस वक्त मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी और उस समय मैं लखनऊ में रहती थी। अभी तो मैं बेंगलोर में रह रही हूँ। बेंगलोर आए हुए मुझे 11 महीने होने वाले हैं और उस वक्त मेरे बेटे ने जब यूएस जाने के लिए जो एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उतना वो श्योर नहीं था कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसने मुझसे कहा, मम्मा पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मैंने बस ऐसे ही दे दिया एग्ज़ाम, देखते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मेरा दिल कह रहा है कि तुम ज़रूर सेलेक्ट होगे, क्योंकि संगत जी, मैं अपने बेटे को जानती हूँ कि वो कितना मेहनत करता है। रात रात भर जाग कर वो पढ़ाई करता है। मेरा बेटा रुड़की कॉलेज से आईआईटी भी किया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 4 साल तक उसने जॉब भी किया है और जॉब करते हुए ही उसने ये एग्ज़ाम दिए थे जिसके बारे में मैं आपसे बता रही हूँ। और 2023 नवंबर में या अक्टूबर में उसका सिलेक्शन भी हो गया। उस वक्त मेरा बेटा दिल्ली में गुरुग्राम में जॉब पर था और मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ बेंगलोर में हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। 2 बच्चे हैं मेरे। बेटी बड़ी है और बेटा उससे 2 साल का छोटा है। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी बेटी यहाँ बेंगलोर में जॉब कर रही है तो मैं उसके पास हूँ। तो जब बेटी ने बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है और वहाँ जाने के लिए वो वीज़ा और एजुकेशन लोन की अप्लाई करने की तैयारी करने लगा, तो संगत जी, मुझे हो रहा था कि मैं उसे मना कर दूं जाने के लिए, क्योंकि संगत जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए सोच रही थी कि उसके लिए रिश्ता देखने के लिए मैंने 1-2 लोगों से बोल भी रखा था। तो मुझे उसकी चिंता थी कि उसकी शादी हो जाती तो ठीक था। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, मैं
बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ संगत जी। और बेटी की शादी की मुझे बहुत चिंता रहती है। और मैं सोच रही थी कि वो विदेश चला जाएगा तो 2-4 साल तो लगेंगे ही उसे आने में, क्योंकि 2 साल तो मास्टर्स की पढ़ाई में ही लगेंगे, फिर जॉब। तो ये सब मैं अपने मन में सोचने लगी कि उसे मना कर दूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। बेटे को मना भी नहीं कर पा रही थी, उसकी खुशी की भी फिक्र थी, और दूसरी ओर बेटी की ब्याह की भी चिंता। मैं बहुत दुविधा में फंसी हुई थी कि क्या करूं क्या ना करूं। तो उन दिनों ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया, क्योंकि मैं तब तक गुरुजी से जुड़ चुकी थी। 2023 में 11 अगस्त को गुरुजी ने खुद ही अपने आप ही मुझे खुद से कनेक्ट कर लिया था। मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में नहीं बताया था। अ, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था। अचानक से ही गुरुजी 11 अगस्त 2023 को मंडे का दिन था, यूट्यूब पर अपने आप ही उनका सत्संग मुझे आने लगा। और धीरे धीरे मुझे उनके बारे में सत्संग में जानकारी प्राप्त होने लगी, और तब से डेली मैं सत्संग सुनने लग गई। अभी मैं ना बड़े मंदिर ही जा पाई हूँ और ना ही डोगरी मंदिर। तो संगत जी, मैं फिर अब आगे की बात बताती हूँ। जो जब मैं कश्मकश में थी कि क्या करूँ, कैसे बेटे को जाने से मना करूँ, तो 2023 नवंबर में गुरुजी का एक सत्संग मेरे सामने आया, जिसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उन्हें यूएस में जॉब के लिए आदेश दिया था। मुझे गुरुजी ने वो सत्संग सुनवाया और तुरंत ही उनका ये मैसेज आया, संगत जी, कि आंटी ये सत्संग मैंने तेरे लिए ही इन अंकल जी से करवाया है। संगत जी, मुझे तुरंत ध्यान आया कि मैं अपने बेटे को मना करने को सोच रही थी, और गुरुजी को कैसे पता चल गया। संगत जी, सच में गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, गुरुजी को सब पता होता है। वो तो जान ही जान है, महाशिव हैं। वो तो, उनसे कोई भी बात कैसे छुपी रह सकती है। उन्होंने मेरी दुविधा भी दूर कर दी। संगत जी, जब डिसीजन गुरुजी का था तो मैं भला कौन होती थी अपने बच्चे को विदेश जाने के लिए रोकने वाली। मुझे साफ साफ समझ आ गया कि मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि गुरुजी यानी महाशिव की मर्ज़ी से जा रहा है। फिर मेरी सारी टेंशन ही दूर हो गई। संगत जी, मेरा बेटा 2023 दिसंबर में यूएस चला भी गया है। गुरुजी ने 1 महीने के अंदर ही उसे एजुकेशन लोन और वीज़ा दोनों दिलवा दिया। सब कुछ इतना फटाफट हो गया कि पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने, उनकी महिमा को कौन जान सकता है। हमारी सोच भी उतनी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जितना गुरुजी हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं। हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं। गुरुजी जैसे मुझ पर अपनी कृपा और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए हैं, उसी तरह गुरुजी सब पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखें। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुजी उन पर भी कृपा करें, उनके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, और सारी संगत का भला करें, सबका भला करें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी, आंटी जी। जय गुरु जी टू ऑल संगत। संगत जी, ये मेरा आज का मंडे का सत्संग है।
आज पहली बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि मैं मंडे के दिन अपना सत्संग सबके साथ शेयर कर सकूं। शुरुआत करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 2 हफ्ते से करीबन 10, 12, 15 दिन से मेरे अंदर ये चीज़ आ रही थी कि लोग मंडे के दिन जाते हैं। हम आज तक जब भी गए हैं थर्सडे को ही गए हैं। गुरुजी ने थर्सडे ब्लेस करा है हमें। कहते हैं ना, शिव में विष्णु, विष्णु में शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक ही हैं। तो समझ नहीं आता सत्संग करते समय, शेयर करते समय किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। अब भी समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। तो हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी मदर आंटी से ये चीज़ कहती आ रही थी कि मम्मी, सब लोग जो है मंडे को जाते हैं। मैंने सुना कि मंडे की बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा बिलीफ है लोगों का मंडे के दिन। वैसे तो सभी दिन भगवान के होते हैं, पर मंडे और थर्सडे ज़्यादा होते हैं भोले बाबा के। तो मैं सोच रही थी, मैंने मम्मी से कहा भी, मैंने कहा मम्मी, सब लोग जाते हैं मंडे को, मेरी आज तक हाजिरी मंडे के दिन नहीं हुई। और मुझे खुद से अपना कोई भी पर्सनल स्वरूप, मतलब पर्सनली मुझे कोई भी स्वरूप गुरुजी का अभी तक नहीं मिला। तो मम्मी भी कहने लगी, कोशिश कर ले अगर मंडे को जा सके तो। कई दिन से वो भी कहती आ रही थी, आज चली जा, आज मंडे है, आज चली जा, थर्सडे है, आज चली जा। लास्ट टाइम जब मैं गई थी दिसंबर में, 14 दिसंबर को अपनी मम्मी को लेके, तो हम लोग थर्सडे के दिन ही गए थे शाम के टाइम। हम लोग 2-2:30 बजे करीब पहुंच गए थे। हमें पता नहीं था टाइम चेंज हो गया वहाँ का। पर खैर, शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमें फिर भी दर्शन दिए, सभी को दिए। तो शुक्राना गुरुजी। आज मैं पहली बार, इतने सालों में पहली बार गुरुजी से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुई हूँ। बड़े मंदिर के दर्शन मिले मुझे सोमवार के दिन। तो बहुत 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 शुक्राना बड़े पापा, बहुत शुक्राना आपका कि आपने मुझे ब्लेस किया मंडे। मैं मंडे के दिन आपके दर्शन करने आ पाई। बहुत शुक्राना आपका। रास्ते पर जब जा रही थी तो गुरुजी की ब्लेसिंग साथ में थी, और जब वापस आई हूँ तो उससे भी डबल ब्लेसिंग्स मिलती आई हैं। दुगनी तिगनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ आई हैं। रास्ते भर आई, अकेला नहीं छोड़ा मुझे उन्होंने, कभी नहीं छोड़ते अकेला। और कहते हैं तो चिंता क्यों करती है, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। पहले मुझे फील नहीं होता था, मुझे फील होता है। तो आज के दर्शन इतने अद्भुत थे, इतनी एक अमेजिंग खुशबू थी। बहुत ही सुखद एहसास था, बहुत सुखद एहसास। साफ शब्दों में कहूँ तो आनंद, असली मायनों में आनंद का जो शब्द है, उसका जो अर्थ है, वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाके पता चलता है कि आनंद की प्राप्ति होती क्या है। हम वृंदावन जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान आप चले जाओ ना, जिसको भी आप मानते हो, असली आनंद की प्राप्ति वहीं होती है। बाकी तो मटेरियलिस्ट चीज़ों में तो फन मिलता है, फन, FUN, फन, जिसे हम मज़ा कहते हैं। तो मज़े में, फन में और आनंद में ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या कहलवाना चाह रहे हैं। बस ये कहूँगी कि अगर आपको मन का सुकून चाहिए ना, शांति चाहिए, असलियत में आनंद जानना चाहते हो कि आनंद वर्ड का मीनिंग क्या है, तो गुरुजी के आश्रम जाइए। जब वो बुलाएं तब जाइए। अंदर से ना हाथ जोड़ सको, अंदर जाके मत्था ना टेक सको, कोई बात नहीं, बाहर से मत्था टेक के चले आओ। गुरुजी तो हर जगह मौजूद है, भर भर के ब्लेसिंग देते हैं जब देते हैं। रास्ते भर में आई हूँ, शुक्राना करते करते जबान थक गई, मगर शब्द नहीं मिले किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ उनका। हर टॉपिक पे बात हो सकती है, खुल के बात कर सकते हैं, और जब सत्संग की बात आती है, गुरुजी के शुक्राने की बात आती है, तो शब्द ऐसे कम पड़ते हैं जैसे शब्दों का अकाल पड़ गया हो। दिमाग ही नहीं चलता, ब्लैंक हो जाते हैं। मेरे साथ क्या, ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो तहे दिल से मैं अपने बड़े पापा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुला के मुझे ब्लेस किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया, मेरे अंकल को ब्लेस किया। आज ही के दिन 6 मई को सोमवार का ही दिन था,
मैं अपने अंकल से फर्स्ट टाइम मिली थी। पर्सनल मीटिंग हुई थी हमारी 6 मई को मॉल में। अब वो काफ़ी अच्छी मीटिंग थी हमारी। आज भी 6 मई है, आज मुझे वही दिन याद आ रहा है, वही टाइम याद आ रहा है। भूली तो खैर नहीं हूँ, मगर आज बहुत ज़्यादा याद आ रहा है क्योंकि आज वो टाइम है। और रास्ते पर जब मैं गुरुजी से मिल करके जब वापस आ रही थी तो वही चीज़ मेरे मेमोरी माइंड में घूम रही थी कि आज एक दिन हम मिले थे फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज एन अमेजिंग मीटिंग। और आज बड़े पापा की कृपा कुछ ऐसी हुई कि आज एक दिन उनसे भी मेरा मिलना हुआ। तो ये उन्हीं का चुना हुआ दिन है, उन्होंने ही ब्लेस करा है। कह देते हैं हम संडे, मंडे, ट्यूसडे। एक्चुअल में इन वर्ड्स का, इन शब्दों का मीनिंग क्या है ये तब समझ में आता है जब हम गहराई से इनसे जुड़ते हैं। जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे भी अपने आप में अद्भुत है क्योंकि संडे का दिन सूर्य नारायण भगवान का होता है। सभी लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। अलग ही बात है, कुछ ऐसी दिव्यता है वहाँ कि 2 पल के दर्शन भी आपको ना ऐसा लगता है जैसे आप ठंडे हो गए होंगे, सुकून, तृप्ति हो गई। तो जैसे मुझे उन्होंने ये दिन ब्लेस करा मंडे का, मैं चाहूँगी गुरुजी सभी को मंडे के दिन ब्लेस करें। जिनको गुरुजी खुद चाहते हैं उन्हें अपने दरबार बुलाएं, मत्था टेकवाएं। स्वरूप तो मुझे आज भी नहीं मिला, मैंने आज भी नहीं लिया वहाँ से, क्योंकि मैं जब गई थी तब उतनी भीड़ नहीं थी और बाहर में तो लाइनें लगने लगी थी। बहुत ज़्यादा शुक्राना कि उन्होंने बहुत सही टाइम पे मुझे दर्शन दिए, ब्लेस किया। बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो अंकल इस सत्संग को शेयर करेंगे गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।